स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 9 वचन का पालन जो कि एक कहानी है इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पालनपुर एक गांव था। पालनपुर नामक गांव में दयावीर नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज़ पास के एक जंगल में शिकार करने जाया करता था। तो बेटा, उस शिकारी का नाम क्या था? उसका नाम था दयावीर। और कौन से गांव की बात हो रही है? ये पालनपुर नाम के गांव की बात हो रही है। तो वो वहाँ पर क्या करता था? रोज़ पास के एक जंगल में शिकार करने जाया करता था। तो उसकी शिकार करना उसकी आवश्यकता नहीं होकर, अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो शिकार करना था उसकी आवश्यकता नहीं थी, यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। शिकार करना उसकी आवश्यकता ना होकर उसका शौक़ था, यानी कि वो शौक़ के लिए शिकार करता था, ना कि ज़रूरत के लिए। बेटा, दो प्रकार के शिकारी होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। शिकारी एक तो वो होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए, यानी कि जानवरों का शिकार करे और उनको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता हो। एक तो शिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जैसे कि कोई जंगली जानवर है, उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है, तब भी लोग उनका शिकार करते हैं। लेकिन एक शिकारी ऐसे होते हैं जो शौक़ के लिए ही बेगुनाह जानवरों को मारते हैं, जो गलत भी है। तो ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसका नाम भले ही दयावीर था। भाई, दयावीर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दया करने वाला, ठीक है ना, दया करने वाला, बहादुर। तो उसका नाम भले ही दयावीर था, लेकिन दया का उसके हृदय से, यानी कि उसके दिल से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। यानी कि नाम तो उसका दयावीर था, लेकिन दया उसके दिल में नहीं थी। वो किसी भी जानवर पर कोई दया नहीं करता था, ठीक है ना। तो एक दिन जंगल में बहुत घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो शिकार न मिलने के कारण वह चिड़चिड़ा हो रहा था। ऊपर से उसे ज़ोरों से भूख प्यास लग रही थी। अपने पास रखे कुछ भुने चने खाकर वह एक झरने की तरफ गया। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर वो एक दिन जंगल में जाता है, वहाँ पर वो शिकार के लिए घूम रहा है, लेकिन उसे शिकार नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया। भूख भी उसे लग रही है, प्यास भी उसे लग रही है। तो उसके पास में कुछ भुने हुए चने रखे हैं, ठीक है ना। उनको खाने के बाद में वो किसी एक झरने के पास जाता है पानी वानी पीने के लिए। तो अब होता क्या है, वहाँ पर अचानक उसकी नज़र उसी झरने की ओर आती एक हिरनी पर पड़ी। यानी कि उस झरने पर जहाँ पर वो गया है, देखिए यहाँ पर एक झरना आपको दिखाई दे रहा होगा। इस झरने के पास में जैसे वो जाता है तो वहाँ पर एक नज़र उसकी हिरनी पर पड़ती है। ये हिरनी यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको भी, ठीक है ना। तो वो जाता है वहाँ पर, उसे हिरनी पर उसकी नज़र पड़ती है। उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। तो उसके साथ में दो छोटे बच्चे भी थे, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे इस हिरनी के साथ में। एक ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखिए क्या होता है। अब दयावीर ने जैसे ही उन पर निशाना साधा, तभी हिरनी बोल उठी, ठहर जाओ। वाह, हिरनी बोल गई, इसका मतलब बेटा वो हिरनी बोलती होगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ। दयावीर ने जैसे ही उन पर निशाना साधा, तभी हिरनी बोल उठी, ठहर जाओ। दयावीर की उंगली थम गई, यानी कि वो रुक गया। हिरनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो। इससे पहले कृपया मेरी एक विनती स्वीकार करें, यानी कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। आप मुझे बस इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंप सकूं। देखिए बेटा, कितना दुखदाई नज़ारा था, कितना हृदय विदारक ये नज़ारा था कि एक हिरनी जो एक शिकारी के बंदूक के निशाने पर थी, और वो अपनी जान की परवाह ना करके, उस वक्त भी भागने की परवाह ना करते हुए अपने बच्चों की परवाह कर रही है, और कह रही है, शिकारी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे बच्चों को उनके पिता के हवाले कर देने की वो थोड़ा सा मोहलत मांग रही है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए उसने क्या कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अवश्य लौट आऊँगी, यानी कि मैं ज़रूर लौट आऊँगी, आपको ये मैं वादा करती हूँ। तो हिरनी की बात सुनकर दयावीर बोला, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? दुनिया में ऐसा कौन है जो मरने के लिए किसी के पास आएगा? हाँ, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। तो देखिए, हिरनी ने विनम्रता से कहा,
श्रीमान जी, हम जंगल के जानवर हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते और न ही हम कभी अपने वचन से मुकरते हैं। ठीक है बेटा, तो जानवर जो होते हैं वो झूठे नहीं होते इंसानों की तरह। इंसान जो होते हैं वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर उससे आगे क्या होता है। दयावीर असमंजस में पड़ा गया, यानी कि कन्फ्यूज़न उसे बहुत हो रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हिरनी को घर जाने दिया, यानी कि उसने हिरनी को इजाज़त दे दी। घर पहुंचकर हिरनी ने सारी बात अपने पति को बताई। ठीक है, तो घर जाकर जो नर हिरन होगा उसने मतलब जो उसका हिरनी का पति था उसको उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर उसका पति अधीर हो उठा, यानी कि दुख में भर गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अब क्योंकि बेटा जब मौत की बात सामने आएगी, ठीक है ना, अब हिरनी की यहाँ पर मौत की बात सामने आ रही थी, ठीक है ना, वो मरने जा रही थी शिकारी की बंदूक के निशाने पर। तो इस वजह से उसका जो पति था वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो हिरनी ने, अब जो हिरनी है, हिरनी ने उसे धीरज बंधाया, यानी कि उसे आश्वासन दिया, धीरज बंधाया, उसकी हिम्मत बंधाई और अपने बच्चों को प्यार किया। उसने बच्चों को दूध पिलाना चाहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। किन्होंने इनकार कर दिया? उनके बच्चों ने इनकार कर दिया। हिरनी घर से निकलने लगी, तभी उसे हिरन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, रुको। हिरनी ने पलटकर देखा। हिरन बोला, तुम अकेली नहीं जाओगी। हिरन क्या बोला? तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उस शिकारी को खून की प्यास जी भरकर बुझा लेने दो। ठीक है, तो देखिए बेटा ये कितना दुखदाई नज़ारा होगा, कितना दुखपूर्ण नज़ारा होगा, ठीक है ना, कि जो हिरनी अकेली मरने के लिए शिकारी के पास जा रही है तो उसका पति उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, कि मेरा भी शिकार उसे कर लेने दो। ठीक है, यह कहकर हिरन अपनी पत्नी हिरनी के साथ हो लिया। दोनों बच्चे भी चुपचाप अपने माता पिता के पीछे हो लिए। 4 सदस्यों वाला पूरा परिवार शिकारी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर हिरनी ने शिकारी से कहा, लो अब आप हमें मारकर अपना शौक पूरा कर लें। मैं तो अपना पूरा परिवार ही ले आई हूँ। ठीक है, चारों हिरनी की आंखों में आत्मगौरव की चमक थी। यानी कि बेटा उनको बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो उनकी आंखों में एक चमक थी कि उन्होंने अपना जो वचन है वो पूरा किया है। ठीक है ना, और वो शहीद होने जा रहे हैं, इस बात की उन्हें खुशी थी। यह देखकर दयावीर के आश्चर्य का, यानी कि हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्यों नहीं रहा भाई? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हिरनी प्राणों का मोह त्याग कर यानी कि प्राणों की लालच त्याग कर सपरिवार यानी कि परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई है। बंदूक कब उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी उसे पता ही ना चला। यानी कि जो दयावीर था उसके हाथों से बंदूक भी नीचे छूट गई। जब उसने देखा कि पूरा का पूरा हिरन का परिवार उसके सामने उसकी बंदूक का निशाना बनने के लिए आ गया है, उसका शिकार बनने के लिए आ गया है, तो उसे पता भी नहीं चला कि बंदूक कब उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। उसके द्वारा किए गए सब पाप उसकी आंखों के आगे घूम गए। उसका सिर लज्जा से झुक गया, यानी कि शर्म से उसका सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और जितने भी अभी तक उसने पाप किए हैं, जितने भी जानवरों का उसने शिकार किया है, सभी उसके सामने आ रहे थे। दयावीर ने हाथ जोड़कर हिरनी से कहा, तुमने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ मरना स्वीकार किया। तुम सब महान हो। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं भविष्य में कभी भी जीव हत्या नहीं करूँगा। इतना बोलकर दयावीर की आंखों से आंसू छलक उठे और वह लौट गया। तो देखिए बेटा,
शिक्षा ये मिलती है हमें कि समर्पण यानी कि त्याग में बहुत शक्ति होती है। ठीक है ना। अगर हम किसी मोह का त्याग कर दें तो वो शायद हमारे लिए और भी अच्छा रहता है। इसका एक उदाहरण देखिए हम आपको यहाँ पर देते हैं कि भारत में राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत फेमस है। उसको सबसे बड़ा सत्यवादी और वचन पर पालन करने वाला माना जाता था। ठीक है। अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वे राजा से शमशान के चांडाल बन गए थे। यानी कि वो शमशान में जो मुर्दे आते थे उनको जलाते थे, उनका अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है ना। तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और वचन का मतलब किसी ने उससे कहा होगा कि अपना वचन का पालन करना है, उसने किसी को वचन दिया होगा तो उसने अपने वचन के पालन में वो शमशान के चांडाल बन गए थे। ठीक है। तो ये बेटा कहानी आपको आई होप कि समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी और इससे आपको सीख भी कुछ मिली होगी। तो इससे रिलेटेड जो शब्दार्थ हैं उन्हें हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है नामक। नामक का मतलब होता है नाम का, इट मीन्स नेम्ड। उसके बाद है हृदय, इट मीन्स दिल यानी कि हार्ट। फिर है चिड़चिड़ा यानी कि चिढ़ा हुआ, जिसको हम इरिटेटेड भी कहते हैं। विनती मीन्स होती है प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट। वचन देना यानी कि वादा करना, टू प्रॉमिस। मुकरना मीन्स बदल जाना यानी कि पलट जाना, टू रिफ्यूज़। अधीर मीन्स होता है बेचैन, अनईजी यानी कि घबराहट सी हो जाना। इनकार करना मीन्स मना करना यानी कि टू रिफ्यूज़, जो कि मुकरना का भी मतलब है। इनकार करना यानी कि मुकरना यानी कि रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना यानी कि टू बी एस्टोनिश्ड। सहपरिवार यानी कि परिवार सहित यानी कि विद फैमिली। उसके बाद है आवश्यकता यानी कि ज़रूरत, रिक्वायरमेंट जिसकी कहते हैं हम। वास्ता यानी कि संबंध, कनेक्शन जिसको कहते हैं। कृपया यानी कि मेहरबानी करके। सौंपना इट मीन्स दे देना किसी को, टू हैंड ओवर कर देना। विनम्रता से यानी कि विनय, प्रार्थना करते हुए, पोलाइटली हमसे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। असमंजस मीन्स सोच विचार में पड़ जाना। अनसर्टेनली यानी कि किसी भी काम में पूरी तरह से सर्टेन नहीं रहना, कंफ्यूज रहना। धीरज यानी कि सब्र रखना, हौसला रखना, कॉन्सलेशन। आत्मगौरव, खुद के लिए इज्जत, सेल्फ प्राइड। मोह यानी कि लगाव, लालच, अटैचमेंट। त्याग कर यानी कि छोड़कर, लिविंग। लज्जा यानी कि शर्म, इट मीन्स शेम। तो ये हमारे कुछ वर्ड मीनिंग थे, शब्दार्थ थे। इसके अलावा यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, नीचे अभ्यास के कार्य हैं। ठीक है, इन्हें हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है दयावीर का काम क्या काम करता था। दयावीर क्या काम करता था, तो वो शिकार करता था। उसका काम क्या था, शिकार करना। एक दिन दयावीर चिड़चिड़ा क्यों हो गया, क्योंकि उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आया। झरने के पास शिकारी ने क्या देखा, झरने के पास शिकारी ने हिरनी और उसके 2 बच्चे देखे। तो पहली बार मिलने पर हिरनी ने शिकारी से क्या कहा, तो उसने क्या कहा था कि मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए, इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को सौंप सकूं। अंत में हिरनी ने क्या किया, अंत में हिरनी ने अपने आप मोह का त्याग करके और सपरिवार सहित शिकारी के पास पहुंच गई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे मौखिक, जिनके हमने उत्तर आपको बताए हैं। इससे रिलेटेड जो बाकी अभ्यास कार्य है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आपको तब तक इतना आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।